क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम शुरू करते ही आपका मन कहीं और चला जाता है? आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में कोई जरूरी काम कर रहे हो या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश में हो, मन है कि टिकता ही नहीं, कहीं ना कहीं भटकता रहता है और एकाग्रता बार बार टूट जाती है। फिर धीरे धीरे निराशा बढ़ती है, गुस्सा आता है और काम में मन लगाने की जगह हम खुद से लड़ने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कैसा होगा अगर मन को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आसान बन जाए? कैसा लगेगा जब पढ़ाई, ऑफिस के काम या अपनी पसंद की चीजों को करते समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर लगा रहे? अगर ये कहूं कि एक छोटी सी बोध की कहानी सुनकर आप अपने दिमाग को आसानी से एकाग्र कर सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कहानी क्या है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुद्धिस्ट कहानी बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी बल्कि आपको हर काम में मन लगाने की कला भी सिखा देगी। ये कहानी इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनते ही आपको लगेगा, काश ये मुझे पहले पता होती। कहानी के अंत में मैं आपको एक आसान सी टेक्निक भी दूंगा जिससे आप तुरंत अपने रोजमर्रा के कामों में एकाग्रता को लागू कर पाएंगे। और हां, एक खास बात, इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ दर्शक नहीं, मेरे लिए परिवार का सदस्य है। आप सब मेरे लिए ट्रू फैंस हैं और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपकी जिंदगी आसान बनाऊं और इसे खुशनुमा अनुभव दूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बुद्ध की वो खास कहानी जो आपका मन हर काम में लगाने में मदद करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जिंदगी बदलने वाली सीख कभी कभी बहुत छोटे किस्सों में ही छुपी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते बुद्ध ने अचानक एक नदी के पास रुककर अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, शिष्य, क्या तुम मेरे लिए इस नदी से पानी लेकर आ सकते हो? शिष्य तुरंत नदी की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत गंदा और कीचड़ भरा था। गुरु, पानी बहुत गंदा है, यह पीने लायक नहीं है, शिष्य ने वापस लौटकर कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर जाकर दोबारा देखो। कुछ देर बाद शिष्य फिर नदी पर गया। पानी अब भी गंदा ही था। निराश होकर शिष्य वापस लौट आया। बुद्ध ने फिर कहा, चिंता मत करो और थोड़ी प्रतीक्षा करो। थोड़ा और समय बीता। जब शिष्य तीसरी बार नदी पर पहुंचा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ। नदी का पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी क्रिस्टल जैसा चमक रहा था। वह साफ पानी लेकर गुरु के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी लेकर मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, हमारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब यह अशांत और बेचैन होता है तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन जब इसे थोड़ा समय देते हैं, थोड़ी देर शांत होकर इंतजार करते हैं, तो मन का सारा अशांत कीचड़ नीचे बैठ जाता है और हमारा मन साफ हो जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी आपका मन विचलित हो, अशांत हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर इंतजार करें, शांति से रुकें और देखें कि कैसे आपका मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होगा तो एकाग्रता खुद ब खुद आ जाएगी। इस कहानी को याद रखें क्योंकि यही कहानी आपको हर काम में बेहतर फोकस करने और अपने लक्ष्यों को आसानी से पाने में मदद करेगी। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। युवक बहुत परेशान था। उसने बुद्ध को कहा, गुरु, मैं जो भी काम शुरू करता हूं, मेरा मन उस काम में नहीं लगता। हर बार मैं भटक जाता हूं और इस वजह से मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। ये तुम्हारे लिए एक सीख भी होगी। बुद्ध ने युवक के हाथ में एक कटोरा दिया जो तेल से भरा था। उन्होंने कहा, तुम्हें इस तेल के कटोरे को लेकर
पूरे गांव का एक चक्कर लगाना है, पर ध्यान रहे तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। गांव के लोगों की हंसी, बाजार का शोर कुछ भी उसे विचलित नहीं कर पाया। जब वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो तेल का एक भी कतरा नीचे नहीं गिरा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई चीज परेशान कर पाई? क्या तुम्हारा मन कहीं भटका? युवक ने कहा, नहीं गुरु, मेरा ध्यान सिर्फ इस तेल के कटोरे पर था। मैं किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही है असली रहस्य। जब तुम्हें अपने लक्ष्य का महत्व पता होता है तो मन खुद ब खुद उसी काम में लग जाता है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, अपने लक्ष्य की अहमियत को याद करें। यह छोटी सी कहानी आपको सिखाती है कि सही उद्देश्य आपके मन को स्वतः एकाग्र बना देता है। मन लगाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के महत्व को समझें और उसे अपने ध्यान का केंद्र बनाइए। यही सफलता का मंत्र है। एक बार गौतम बुद्ध एक बगीचे में ध्यान लगा रहे थे। तभी एक व्यक्ति बहुत जल्दी में वहां पहुंचा और उसने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं हर काम में जल्दी सफल होना चाहता हूं, पर हर बार मेरा मन भटक जाता है और मैं हार मान लेता हूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। उस दूर खड़े पेड़ के नीचे से एक फूल तोड़ लाओ, पर ध्यान रहे वापस लौटते वक्त फूल मुरझाना नहीं चाहिए। व्यक्ति जल्दी से फूल तोड़कर बुद्ध की तरफ भागा, लेकिन उसकी तेजी से भागने की वजह से फूल मुरझा गया। उसने एक बार फिर कोशिश की, पर हर बार तेजी और जल्दबाजी से फूल मुरझा जाता था। थककर आखिरकार उसने धीरे धीरे और सावधानी से फूल लेकर बुद्ध तक पहुंचा। इस बार फूल एकदम ताजा था। बुद्ध ने कहा, तुम समझ गए ना? तुम्हारे मन का हाल भी इस फूल जैसा ही है। जब तुम जल्दबाजी में होते हो, तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह पाता। धीरे धीरे और धैर्य से किए गए कामों में ही स्थिरता और सफलता मिलती है। दोस्तों, ये बुद्ध कथा हमें समझाती है कि जल्दबाजी और अधीरता से मन अशांत होता है, जिससे काम बिगड़ता है। सफलता के लिए जरूरी है धैर्य और स्थिरता। जब आप शांत होकर काम करते हैं तो मन स्वतः उस काम में लग जाता है और सफलता आपके कदम चूमती है। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। क्या आप मुझे इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे साथ नदी किनारे चलो। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक पत्थर उठाने के लिए कहा और बोले, इसे नदी में फेंक दो। व्यक्ति ने पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या हुआ? व्यक्ति बोला, गुरुजी, वह पत्थर नदी की गहराई में डूब गया। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम पानी पर अपना हाथ रखो। क्या तुम्हारा हाथ पानी के अंदर चला गया? व्यक्ति ने हाथ रखा और बोला, नहीं गुरुजी, मेरा हाथ पानी की सतह पर ही रह गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम सतही चीजों पर ध्यान लगाते हो, ध्यान भटकाने वाली बातें, शोर और बाहरी दुनिया की समस्याएं, तो तुम्हारा मन भी ऊपर ऊपर भटकता रहता है, जैसे हाथ पानी पर तैरता है। लेकिन जब तुम अपने विचारों को गहराई में ले जाते हो, ध्यान, समझ और धैर्य के साथ, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जैसे वह पत्थर नदी की गहराई में स्थिर होकर बैठ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारा मन भटक रहा है तो हमें अपनी सोच को गहराई में ले जाना चाहिए। ध्यान, एकाग्रता और सही दृष्टिकोण से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने काम में पूरी तरह मन लगा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो सोचिए हर हफ्ते ऐसी ही गहरी और प्रेरक कहानियां सुनकर आप अपनी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस ना करें। और हाँ, क्या आपको इस कहानी से कोई खास सीख मिली? क्या आपने भी कभी मन भटकने की समस्या महसूस की है? हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी बातें न सिर्फ हमें प्रेरित करेंगी बल्कि इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद यह कहानी उनके लिए भी उतनी ही मददगार साबित हो जितनी आपके लिए हुई। याद रखें, यह चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आपका अपना परिवार है। आप हमारे ट्रू फैन हैं और हमारा मिशन है आपकी जिंदगी को सरल और समृद्ध बनाना। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और गहरी सीख के साथ। तब तक ध्यान रखें, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आलस्य आपको जकड़ लेता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन में बड़े सपने तो हैं लेकिन शरीर उन्हें पूरा करने का नाम ही नहीं लेता? क्या आप भी कल से पक्का शुरू करूंगा वाले जाल में फंस चुके हैं? अगर हां, तो आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी बुद्धिस्ट कथा जो आपकी आत्मा तक को झकझोर देगी और आपके भीतर से आलस्य को जड़ से खत्म कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला रहस्य है जो हजारों साल पुरानी बौद्ध शिक्षाओं से निकला है। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आलस्य असली दुश्मन नहीं है बल्कि वह छिपा हुआ कारण क्या है जो आपको रोकता है। आपको ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक झटका लगेगा कि उसके बाद आप चाहकर भी टालमटोल नहीं कर पाएंगे। आपको वह गुप्त बौद्ध सूत्र मिलेगा जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग भी प्रेरणा लेते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और हर सुबह ऊर्जा से भरपूर जागना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वही कथा है जिसने हजारों साल पहले एक आलसी राजकुमार को दुनिया के सबसे महान बौद्ध संतों में बदल दिया था। यह वही शिक्षा है जिसने संघर्ष कर रहे लाखों लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया है। और यह वही रहस्य है जिसने बौद्ध भिक्षुओं को साधारण इंसान से असाधारण बना दिया। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से आलस्य को मिटाने के लिए? अगर हां, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने मन की आंखों से इस कहानी को महसूस कीजिए। बुद्ध की कहानी। इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। अ बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन लेजीनेस। कहानी का आरंभ। राजकुमार जिनका जीवन आराम से भरा था। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में महासेन नामक एक राजकुमार रहता था। वह विलासिता में पला बड़ा था। राजमहल की नरम शैया, स्वादिष्ट भोजन और सेवकों की सेवा। उसे अपने जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। वह अत्यधिक आलसी था। राजकुमार हमेशा कहता, कल से उठकर व्यायाम करूंगा, कल से ध्यान साधना शुरू करूंगा, कल से अपने राज्य के मामलों पर ध्यान दूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। दिन, महीने और साल बीतते गए। आलस्य ने उसके जीवन को इस कदर जकड़ लिया कि वह धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगा। महल के दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, यदि राजकुमार ऐसे ही रहा तो वह कभी भी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। राजा चिंतित हुआ और सोचने लगा कि अपने पुत्र को आलस्य से कैसे मुक्त किया जाए। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया, राजकुमार को बुद्ध के पास भेजा जाए, शायद वही उसे इस जड़ता से निकाल सके। बुद्ध से भेंट और सीख। राजा ने राजकुमार को जबरन बुद्ध के पास भेजा। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास रुचि नहीं थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, राजकुमार, तुम इतने दुर्बल और उदास क्यों दिख रहे हो?
राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हर कार्य को टाल देता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर कोई शक्ति ही नहीं बची। मुझे आलस्य ने जकड़ लिया है। कृपया मुझे इससे बाहर निकालने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने राजकुमार को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आलसी व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी हमेशा कहता था, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, कल से मेहनत करूंगा। वह हर रोज यही सोचता और कुछ किए बिना सो जाता। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे अमीर बनने का रास्ता बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी जो भी है उसे मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। गरीब आदमी घबरा गया। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। संत ने कहा, तुम्हारे पास दो अनमोल चीजें हैं, तुम्हारा स्वस्थ शरीर और समय। अगर तुम इन्हें सही ढंग से उपयोग में लाओ तो कोई तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम आलस्य करते रहोगे तो तुम सबसे गरीब इंसान हो। गरीब आदमी को एहसास हुआ कि वह अपने ही आलस्य का शिकार था। उसने उसी दिन से परिश्रम करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह सफल हो गया। राजकुमार पर गहरा प्रभाव। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राजकुमार से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या सबसे मूल्यवान चीजें हैं? राजकुमार ने धीरे धीरे कहा, मेरा शरीर और मेरा समय। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, लेकिन अगर तुम इन्हें व्यर्थ गंवाते रहे तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आलस्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसे हराने का केवल एक ही तरीका है। अब इसे कार्य करना। कल कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज की एक छोटी सी शुरुआत तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह कोई भी काम टालने की प्रवृत्ति से बचकर रहेगा। जब वह महल लौटा तो उसने आलस्य को त्याग दिया और पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। कुछ ही वर्षों में वह एक महान राजा बन गया। कहानी से शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा धन हमारा समय और शरीर है। अगर हम किसी कार्य को टालते हैं तो हम अपने ही भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। कोई भी बड़ा बदलाव कल से नहीं, आज से शुरू होता है। तो अब आप बताइए, क्या आप भी आलस्य को त्याग कर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से एक छोटा कदम उठाइए। कमेंट में लिखिए, मैं आलस्य छोड़ने का संकल्प लेता हूं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बुद्ध की कहानी। आलस्य को जड़ से मिटाने वाली रहस्यमयी शिक्षा। बौद्ध मठ में आया एक आलसी युवक। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम धीरज था हमेशा अपने काम को टालता रहता था। वह जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन आलस्य उसे हर बार रोक देता। सुबह उठते ही वह सोचता, आज बहुत थकान लग रही है, कल से जरूर मेहनत करूंगा। ध्यान साधना बहुत कठिन है, थोड़ा आराम कर लूं फिर करूंगा। काम करने से पहले थोड़ा और सो लूं, ताकत आ जाएगी। यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के एक गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा, अगर कोई मुझे इस आलस्य से निकाल सकता है तो वो सिर्फ बुद्ध ही है। बुद्ध और आलसी युवक की पहली भेंट। धीरज बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं कुछ भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन और शरीर मुझे रोक लेता है। मैं आलस्य से ग्रस्त हूं और इससे बाहर निकलना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो? धीरज ने सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं, लेकिन यह बहुत सरल है। धीरज ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, बस एक ही चीज करनी है। जब भी मन कहे कि मैं बाद में करूंगा, तो उसी क्षण उठकर वह काम करना, बस इतना ही। धीरज को यह सुनकर हंसी आ गई। गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है, मैं इसे जरूर कर लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखते हैं। 3 परीक्षा का समय। अगली सुबह जब धीरज उठा तो उसे ध्यान करने जाना था, लेकिन उसका आलसी मन कहने लगा, थोड़ी देर बाद चलूंगा। और तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। जब भी मन कहे कि बाद में करूंगा, उसी समय करना है। उसने तुरंत उठकर ध्यान शुरू कर दिया। इसके बाद जब भोजन का समय हुआ तो उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं फिर खाऊंगा। लेकिन फिर बुद्ध की बात याद आई और उसने उसी समय भोजन कर लिया। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आलस्य कम होने लगा है। कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सोचता नहीं, बस करता था। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब धीरज बुद्ध के पास गया तो उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, गुरुदेव, यह छोटी सी शिक्षा ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं हर काम तुरंत कर देता हूं और आलस्य मेरे पास भी नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति बाद में कहकर अपने कार्यों को टालता रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो हर चीज अभी करता है, वह जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। धीरज ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। अब वह एक नया व्यक्ति था, एक कर्मशील, जागरूक और सफल इंसान। कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बाद में कहने की आदत ही सबसे बड़ा आलस्य है। अगर किसी कार्य को करने का विचार आया तो तुरंत कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अभी की शक्ति को समझता है, वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब आपकी बारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी आलस्य को मिटाने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अभी से एक्शन लूंगा, ब्लास्ट ऑफ। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी आलस्य से मुक्त होकर अपने जीवन को बदल सके।